बिलावर इलाके में रेशम के कीड़े पालकर रेशम पैदा करने वाले किसानों ने आज बिलावर में सेरीकल्चर विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि इस साल जो विभाग की तरफ से रेशम के कीड़े पालने को दिए गए उनकी मौत हो गई, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया और उनकी साल भर की कमाई पर असर पड़ा है। उनका कहना था जब इस मामले को लेकर विभाग के विशेषज्ञों को इस बारे में अवगत करवाया तो उनका कहना था कि इस बार उन्हें ट्रायल बेस पर Z11 किस्म के कीड़े दिए गए थे। वहीं विभाग के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि विशेषज्ञ झूठ बोल रहे हैं। किसानों की मांग है विभाग नुकसान की भरपाई 1 हफ्ते में करे, नहीं तो लोग सड़क जाम करने से पीछे नहीं हटेंगे। सेरीकल्चर डिपार्टमेंट, सेरीकल्चर डिपार्टमेंट, सेरीकल्चर डिपार्टमेंट, हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। अलर्ट इंडिया न्यूज रखे आपको खबरदार। उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ और 100% मोर्टेलिटी हुई है। कोई भी डिपार्टमेंट का कंसर्न आदमी लोगों को ये पूछने के लिए नहीं आया कि आपका क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। कई लोग बेचारे ऐसे हैं, कोई पेड़ से गिरा है, किसी की टांग टूट गई है, किसी के बाजू में लगी है, और काफी लोग ऐसे हैं जिनका इतनी परेशानी है और 100% मोर्टेलिटी होने के कारण और लोग इतने दुखी हैं। हम काफी देर से महकमे को कंसल्ट कर रहे हैं। मेरी डिप्टी डायरेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम करेंगे। हमने इनको कहा कि आप लोगों के बीच में जाइए, क्यों मोर्टेलिटी हुई। तो जो सेंटर सिल्क वाले बोर्ड वाले थे, सेंटर सिल्क की तरफ से, उन्होंने हमारे साथ कहा कि ये ट्रायल था। क्या था ये ट्रायल था, इसका नाम था G11। और डिप्टी डायरेक्टर साहब मानते हैं कि वो झूठ बोलते हैं। जो टेक्निकल ऑफिसर है वो बोल रहा है कि G11 है, और जो डिप्टी डायरेक्टर है वो कहता है G11 नहीं है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम आपको कहना चाहते हैं कि लोगों का जितना नुकसान हुआ, इनकी नुकसान की भरपाई महकमा सेरीकल्चर दे। अगर नहीं देगा तो हम इनके खिलाफ 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम हाईवे रोड पर बंद करेंगे और महकमा बिल्कुल सामने आएगा और हम किसी को भी नहीं बख्शने वाले। जो जहाँ के कर्मचारी गवर्नमेंट ने तैनात किए हैं, देखो इतना इन लोगों के साथ बुरा हुआ है, उनका कम से कम फर्ज बनता था कि इनके घर में जाएं। देना कुछ नहीं है, लेकिन जाना तो उनका फर्ज बनता था। तो जब उनको कहते थे, मैं खुद कहता हूँ कि मैं कहता था, मेरी 1.5 क्विंटल खुटी थी अकेले की, मैंने 15,000 के पत्थर लिया, वो मेरी बेचने से जहाँ ही मौजूद है, मैंने दिए हैं उनको पैसे, लेकिन किस खातर कि कुछ हासिल हो जाए। लेकिन उसको कहा, जब मुक्ति बानी है, मुक्ति नाम है उनका, उनको कहा चलो हमारे घर में देखो मैं क्या करूंगा। मैंने कहा पत्ते लिए हैं तो लिए, मुझे एहसान किया। ये बर्डिंग उनकी शोभा दिखाती है, उनके मुंह पे ऐसे लफ्ज जो शान शौकत से कहता है वो अच्छा है। दूसरी बात, क्योंकि तंगामन जिन्होंने 1 साल भी खुपटी नहीं पैदा की, उनको शड प्रोवाइड कीजिए। जाओ बीजेपी से ले लो शड। मुझे शराम ने किसी पर अड्डे पर कहा था, अगर चाहे तो 15 अभी विटनेस से मैं आपको आपके सामने पेश कर सकता हूँ। लेकिन हमने 40 साल हो गया कुर्तियां रखते हुए, हमें शड नहीं। जिन्होंने 1 साल भी नहीं रखी उनको शड। क्या ये जहाँ कोई वो बिजनेस बनाया है, करप्शन बनाई है, जिसने करप्शन दी उसको शड हो गया। करप्शन नहीं देंगे, मेहनत का काम करेंगे, मेहनत की खाई। लोगों का बहुत जान नुकसान हुआ। ऐसे लोगों को जो भी कर्म कशे हैं उनको बहुत जान नुकसान हुआ। उसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, ना तो डिपार्टमेंट वाले सूद लेते हैं ना और कुछ, क्योंकि इतना नुकसान ज्यादा हो गया। लोगों ने जितनी भी खूबटी थी बिल्कुल बर्बाद हो गई, बिल्कुल। यानी कि जो एक काउंटर निकालता था सिर्फ 2-2 केजी या 1 केजी खूबटी निकली उसके लिए गरीबों के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट करना चाहिए। या तो शहरी करते वालों ने इनका इंश्योर वगैरह करना चाहिए, या आगे के लिए कुछ ना कुछ इनके लिए सोचना चाहिए। ठीक है, हम तो यही चाहते हैं कि हर बंदे का जो
नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई होनी चाहिए। ज्यादातर नुकसान हमारे यहाँ पर डुंगाड़ा और लोअर डुंगाड़ा का हुआ है, दोनों पंचायतों की बिल्कुल तबाही हो गई, 100% जो लॉस हुआ है। उसके लिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंचे और सही लोगों को मुआवजा और सही यानी कि बेनिफिट मिलना चाहिए उसका। ठीक है, बिलावर से अंजू चंदेल, अलर्ट इंडिया न्यूज।